प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर शिक्षा में नवाचार पेपर में प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा विषय का अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 साल। शैशवावस्था की एज होती है 0 से 6 वर्ष और बाल्यावस्था 6 से 12 साल और किशोरावस्था 12 से 18 साल। तो बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 साल और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 साल। तो बाल्यावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है? 6 से 9 साल में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए भारत सरकार, विभिन्न सरकारें, राज्य सरकारें, तो केंद्र एवं राज्य सरकारें का योगदान का हम अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो योजनाएं चलाती हैं बाल्यावस्था के बच्चों के लिए, उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो पहला है टॉपिक आंगनबाड़ी, दूसरा है बालवाड़ी, तीसरा है क्रैच, चौथा है मोबाइल क्रैच, पांचवा है एकीकृत बाल विकास योजना और छठवां है अन्य संस्थाएं। तो पहला है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी बच्चों की देखभाल व शिक्षा से संबंधित संस्था है। आंगनबाड़ी जो है बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित संस्था है। आंगनबाड़ी आप लोग जानते भी होंगे, गाँव में सुने भी होंगे काफ़ी अच्छे से। तो ये संबंधित केंद्र है। यह ग्रामीण क्षेत्र तथा मलिन बस्ती के आसपास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मलिन बस्ती, जहाँ घनी आबादी है, गंदगी का अंबार रहता है, वहाँ होता है। प्रत्येक आंगनबाड़ी में बच्चों की देखभाल हेतु एक कार्यकर्ती और एक सहायिका की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक सहायिका और एक कार्यकर्ती, एक सहायिका होती है, सहायिका, और एक कार्यकर्ती। एक कार्यकर्ती होती है। उसके बाद इन केंद्रों की स्थापना सरकारी योजनाओं के तहत होती है तथा केंद्र से संबंधित सारी व्यवस्थाएं सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इन केंद्रों की स्थापना वहाँ निवास कर रही जनसंख्या के आधार पर की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या होने पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या होने पर 1000 की जनसंख्या होगी तो वहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना होगी। उसके बाद आंगनबाड़ी की स्थापना होगी। पहाड़ी क्षेत्र में 700 जनसंख्या होने पर वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना होगी। जैसे 1000 से ज़्यादा है तो 2-3 आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना होती है गांव में ज़्यादा जनसंख्या होने पर। उसके बाद इन 700 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी का, जो पहाड़ी क्षेत्र में 700 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। और ये मैदानी क्षेत्रों का है। उसके बाद है कि आंगनबाड़ी महिला पुरुष काम करने जाते वक्त जब जो गरीब महिला पुरुष हैं, मजदूर वर्ग हैं, जब काम करने के लिए जाते हैं मजदूरी के लिए, तो इन आंगनबाड़ी केंद्रों में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और जहां इन बच्चों की पूरी देखभाल की जाती है। इन्हें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है जिससे बच्चे
अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनका प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, आनंदमय वातावरण का अनुभव करते हैं। 11 बजे बच्चों को भोजन दिया जाता है, दोपहर विश्राम की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद यहाँ बच्चों को समय समय पर टीकाकरण और इसमें भोजन मिलता है 11 बजे। उसके बाद टीकाकरण होता है समय समय पर बच्चों का, आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण भी होता है और इसमें सुविधा उपलब्ध कराई जाती है टीकाकरण की, जिससे वह भविष्य में बीमारियों से दूर रहे। 15 बच्चों पर एक सहायिका होती है जो बच्चों की देखभाल करती है। इसमें गलत दिया है, 15 बच्चों पर नहीं, 1500 बच्चों पर होना चाहिए। तो सहायिका होती है जो समय समय पर बच्चों की देखभाल करती है। इन केंद्रों की जांच समय समय पर सुपरवाइज़र, तो इन केंद्रों की जांच भी होती है सुपरवाइज़र के माध्यम से। जो सुपरवाइज़र होती हैं आंगनबाड़ी केंद्र की, उसका समय समय पर जांच भी करते हैं। तो इसमें अधिकतर महिलाओं की ही नियुक्ति की जाती है। बाल विकास, बाल समाज कल्याण विभाग से और बाल विकास परियोजना अधिकारी को दे दी जाती है। उसके बाद सुपरवाइज़र जब इसका जांच कर लेगी तो उसकी संबंधित सूचना बाल विकास परियोजना अधिकारी को दे देती है। फिर आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित होने वाली अनेक योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बहुउद्देशीय कार्यकर्त्री होती है जो आंगनबाड़ी एवं बच्चों एवं माताओं के मध्य सेतु का कार्य करती है। जो आंगनबाड़ी बच्चों और माताओं के मध्य जो है जोड़ने का कार्य करती है। सेतु, सेतु माने पुल होता है, उनका अर्थ होता है जोड़ना। तो मध्य सेतु, उसमें संचालित अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी देती है। वह ग्रामीण वासियों को कई सेवाओं का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करती है तथा वह जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं या माताएं, उनको एक मीटिंग बुलाती है। ये जो सहायिका होती है या कभी सुपरवाइज़र आकर और उन्हें पोषण के विषय में और खान पान के विषय में जानकारी देती है। 30 जून 1990 के अनुसार भारत में 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ती और इतनी ही सहायिका बच्चों तथा उनकी माताओं को स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और शिक्षा देने के लिए नियुक्त हुई थी, सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। तो इस योजना में लाभान्वित होने वाले 6 वर्ष से कम की संख्या 1,24,23.5 लाख गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक आहार प्रदान किया जा रहा था। तो इसमें कई करोड़ बच्चों को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को, वो जैसे आजकल दलिया आता है उसमें नमकीन मीठा, तो उनको दिया जाता है। और ये आंगनबाड़ी हो गया। अब हम आगे देखते हैं बालवाड़ी। तो बालवाड़ी 2 शब्दों के योग से बना है, बाल प्लस वाड़ी, अर्थात बच्चों के रहने का स्थान। जैसे पशु बाड़ा होता था पहले गांव में, वैसे ही उसी के बाड़ी है इसमें, बाल बाड़ी। तो द्वितीय बाड़ी, प्रथम बालवाड़ी 2 शब्दों के योग से बना है। प्रथम बाल, द्वितीय बाड़ी, जिसका तात्पर्य है बच्चे 3 वर्ष तक के बच्चे के रखने का स्थान। बालवाड़ी में 3 वर्ष तक के बच्चे के रहने का स्थान होता है। तो बालवाड़ी 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें रखने का स्थान है बालवाड़ी। तो बालवाड़ी में बाल केंद्र या बच्चों को रखने का स्थान है।
बालवाड़ी की व्यवस्था प्रायः गाँव में होती है, जबकि शहरों में इसके स्थान पर नर्सरी स्कूल होते हैं। गांव में बालवाड़ी होता है और शहरों में नर्सरी स्कूल होते हैं। तो जब बच्चे 3 से 5 वर्ष के हो जाते हैं तब उन्हें प्रवेश दिलाने से पहले उन्हें आदत का विकास करने के लिए बालवाड़ी में प्रवेश कराया जाता है। बालवाड़ी में प्रवेश कराया जाता है जिससे वह खुद को विद्यालय के वातावरण के अनुसार तैयार कर सकें, और आगे है कि यहाँ बच्चों को अनेक तरह के अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। जैसे बच्चों को खेल खिलौने, कहानियाँ, खेलने के लिए खिलौने दे दिए जाते हैं या खिलौने को खोल कर दे दिया जाता है, और कभी कभी बालक उसे जोड़ लेते हैं। इससे उनकी यांत्रिक बुद्धि का पता चलता है कि वह बालक किस क्षेत्र में, हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये बताते हैं कि ये बालक किस क्षेत्र में रुचि सक्सेस मिलेगी, रुचि रखेगा और सफलता प्राप्त करेगा। तो बच्चों को खेल खिलौने, कहानियाँ, गीत, चित्रकला एवं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्य इत्यादि के माध्यम से विद्यालयी वातावरण में बालवाड़ी में प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी में क्या क्या बताया गया। फिर बालवाड़ी तो वह विभिन्न खेलों के माध्यम से ही अपने बौद्धिक स्तर का विकास करते हैं, जिससे उनके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं वो निखर कर बाहर आती है, और ये अनेक क्रियाएं उनके चतुर्मुखी विकास में मददगार होती हैं। इस प्रकार बालवाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। बालवाड़ी जो केंद्र हैं बच्चों को खेल के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है, और फिर बालवाड़ी केंद्रों में बच्चे एक दूसरे से व्यवहार करना सीख जाते हैं। यहाँ बच्चों को नाखून काटने, कपड़े तथा शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों से अनेक प्रकार के मिट्टी की वस्तुएं बनवाई जाती हैं, तो उसमें सृजनात्मक क्षमता का विकास देखा जाता है। इस प्रकार आपने बालवाड़ी देखा। अब अगला हम क्रैच का जिक्र करेंगे। क्रैच क्या है? तो क्रैच जो है जर्मन भाषा का शब्द है क्रैच। क्रैच का अर्थ है दिन में बच्चों की देखभाल का स्थान। दिन में बच्चों की देखभाल का स्थान। तो ये क्रैच जर्मन भाषा का शब्द है। तो इसमें जैसे आंगनबाड़ी और बालवाड़ी में हम बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही ये क्रैच है। तो बच्चों की देखभाल शिक्षा से संबंधित है, जहां आंगनबाड़ी और बालवाड़ी सरकार के माध्यम से संचालित योजनाओं को चलाती है। आंगनबाड़ी और बालवाड़ी जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड की गई संचालित हैं, योजनाएं हैं, उसके माध्यम से चलाते हैं। यहाँ 4 वर्ष तक बच्चों के लिए प्रवेश लिया जाता है। प्रवेश से निर्धारित मानक एवं मानदंड हैं। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है देखा। तो क्रैच आपने देखा कि जर्मन भाषा का अर्थ है, शब्द है। तो क्रैच का अर्थ है दिन में बच्चों की देखभाल का स्थान। तो इसमें आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की तरह भी इसमें बच्चों की देखभाल होती है। तो इसके क्या क्या वो हैं प्रोविजंस हैं, निम्नलिखित व्यवस्थाएं होती हैं एक आदर्श क्रैच में। आदर्श क्रैच में क्या होता है, जो आदर्श अच्छे क्रैच हैं तो उसमें पहला है 15 बच्चों पर एक सहायिका की व्यवस्था। तो इसमें पहला पॉइंट है कि 15 बच्चों पर एक सहायिका की व्यवस्था होती है। सहायिका की अरेंजमेंट होता है। फिर दूसरा है कि पेड़ पौधे
लगा एक बड़ा मैदान। क्रैच में, क्रैच जो संस्था है इसमें पेड़ पौधे लगा हुआ एक बड़ा मैदान होता है जहां बच्चों को आराम से खेलने कूदने की व्यवस्था हो। फिर तीसरा है कि सर्दियों में भोजन गर्म देने की व्यवस्था हो। क्रैच में सर्दियों में भोजन जो है गर्म देने की व्यवस्था हो। चौथे में है कि भोजन ग्रहण करने हेतु साफ तथा स्वच्छ कमरा होना चाहिए। भोजन ग्रहण करने हेतु साफ तथा स्वच्छ रूम होने चाहिए, कमरा। और पांचवा है शिक्षण कक्ष साफ सुथरा एवं सहायक सामग्री होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के चित्र, खिलौने आदि, जिसके माध्यम से बालक अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। फिर अगला है व्यायाम एवं झूले की व्यवस्था। क्रैच एक हमको अच्छा लग रहा है आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की अपेक्षा। इसमें व्यायाम एवं झूले की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है बच्चों के विश्राम कक्ष की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि प्रशिक्षित महिला शिक्षक जो इस उम्र 4-5 वर्ष के बच्चों की शिक्षिका का कार्य कर सके, उसमें ट्रेंड महिला होनी चाहिए जो 4-5 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षित कर सके। उसके बाद माह में एक बार डॉक्टरी जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल चेकअप की व्यवस्था होनी चाहिए बालक के स्वास्थ्य की। उसके बाद है पर्याप्त खिलौने की उपलब्धता होनी चाहिए। खिलौने क्रैच में पर्याप्त होते हैं, उपलब्ध होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें क्रैच एक अच्छा माध्यम लग रहा है जो गवर्नमेंट की चलाई गई योजना है। आंगनबाड़ी बालवाड़ी से हमें तो अच्छा लग रहा है। तो अगला है, हम देखते हैं चौथा, मोबाइल क्रैच। मोबाइल क्रैच क्या है? तो अगला है मोबाइल क्रैच। मोबाइल क्रैच नामक व्यवस्था को कुछ ही वर्षों पहले बनाया गया था। तो मोबाइल क्रैच नामक व्यवस्था जो है वर्षों पूर्व शुरू किया गया है। इस व्यवस्था में माता पिता का कार्य, जहाँ माता पिता कार्य करते हैं वहीं बच्चों की देख रेख की जाती है। जहाँ माता पिता कार्य करते हैं वहीं बच्चों की देख रेख मोबाइल क्रैच में की जाती है। तो जहाँ माता पिता नौकरी पेशा करते हैं वहीं बच्चों की देख रेख की जाती है। यह व्यवस्था प्राय मजदूर वर्ग के लिए है। जब माता पिता मजदूरी पर निकलते हैं तब वह अपने बच्चों को यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ उनकी पूर्ण देखभाल होती है। मोबाइल क्रैच जो संस्था है इसमें जब माता पिता मजदूरी पर निकल जाते हैं तो वहाँ पर उनके बच्चों की देखभाल पूर्ण रूप से होती है। इन बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित सहायिका की व्यवस्था की जाती है। तो इन बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित सहायिका की व्यवस्था की जाती है। अगला है पांचवा, एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास योजना। तो एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान, इस योजना को समेकित बाल विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। एकीकृत बाल विकास योजना को समेकित बाल विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। समेकित, इंटीग्रेटेड, एकीकृत कहिए या समेकित कहिए, समेकित बाल विकास योजना। तो इस योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर सन 1975 को हुआ था। इसका शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था।
एकीकृत चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान ICDP। तो आधुनिक समय में इस योजना में को कुल 33 ब्लॉक्स में पारित किया गया है। कुल 33 ब्लॉक्स हैं इस योजना के अंतर्गत। ब्लॉक्स में पारित किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना है। वर्तमान में करीब 2761 स्वीकृत ICDP एकीकृत बाल विकास योजना, जिनमें लाखों माताएं व बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास द्वारा लगातार इसके विस्तार किए जा रहे हैं। तो इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ग का लाभान्वित होता है। तो पहला है, इसमें जो लाभान्वित होते हैं वे पहली है कि गर्भवती महिलाएं, इनको लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को। और दूसरा है ऐसी महिलाएं जो 15 से 40 वर्ग आयु में आती हैं। ऐसी महिलाएं जो 15 से 40 आयु वर्ष में आती हैं, आयु वर्ग में आती हैं। और तीसरा है ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष की आयु में आते हैं। तो 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 15 से 40 वर्ष तक की महिलाएं। फिर चौथा कौन लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो स्तनपान कराने वाली महिलाएं ICDS का लाभ ले सकती हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानिंग। फिर है, इस योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना या खत्म करना। विद्यालय छोड़ने की जो दर है, रेट है, उसको कम करना या ख़त्म करना। फिर दूसरा है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देना, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर बल देना। तीसरा है कि कुपोषण, अस्वस्थता तथा मृत्यु इत्यादि के दर को निम्न स्तर पर जाना। ये कुपोषण जो है और जो मृत्यु दर है और अस्वस्थता को, ये सब का स्तर बहुत कम हो गया है इन योजनाओं के माध्यम से। उसके बाद है अगला, सरकार के माध्यम से बच्चों के लिए साफ सफाई, बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रभावी तरीके से एकीकरण करना, जिससे बच्चों की माताओं की स्थिति में सुधार लाया जा सके। फिर नेक्स्ट है पॉइंट कि 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य तथा आहार में सुधार करना। इसके बाद अन्य संस्थाएं हैं। अन्य संस्थाएं में आता है आधुनिक समय में एकाकी परिवार की कारण बहुत बढ़ोतरी, एकाकी परिवार की बहुत बढ़ोतरी हो गई है। आज मुश्किल से भी संयुक्त परिवार हमारे नगरों या गाँव में दिखाई पड़ते होंगे। और माना जाता है कि यह सब आधुनिकीकरण की देन है। वर्तमान में जब माता पिता काम पर चले जाते हैं तब उनके बच्चों की देखभाल अनेक संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। ये संस्थाएं सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही तरह की होती हैं। यहाँ से बच्चों के भौतिक गुणों की प्राप्ति होती है। तो भौतिक गुणों की प्राप्ति होती है तथा संस्कार एवं आदर्श गुण परिवार से ही प्राप्त होते हैं। संस्कार एवं आदर्श जो हैं और गुण जो हैं परिवार से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों की देखभाल व शिक्षा प्रदान करने वाली कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं निम्नवत हैं। तो इसके लिए किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन, और अगला है मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल और
पूर्व बेसिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर। तो ये सब संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।